बोधायन प्रमेय नंबर 11.9 समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ समकोण हो गया ABC, तो इसका कोण B है, वो समकोण है, कोण B बराबर 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हो गया, कर्ण इसमें है AC समकोण के सामने की भुजा AC, तो AC का वर्ग बराबर होगा कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों। तो शेष भुजाएं बच गई इसकी BC और AB, तो ये होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें रचना करनी है, वो रचना ये करनी है कि हम समकोण B से यहाँ AC पर लंब खींचते हैं BD लंब खींचा AC पर B से लंब खींच दिया BD, तो BD लंब AC खींचा हमने। ये रचना हुई। उपपत्ति यहाँ देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में देखें तो ABD का कोण A बराबर ABC का कोण A उभयनिष्ठ। देखिए यहाँ ABD में कोण A और ABC का कोण A, ये दोनों उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ABD का कोण D है, वो 90 डिग्री है। ABD का कोण D और ABC का कोण B हमें 90 डिग्री का दे रखा है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, ये हमें रचना और उससे दे रखा। इसमें लंब खींचा और इसमें ये, तो ये हो गया AA नियम से त्रिभुज AD बच गया B, तो इसको लिखेंगे ADB समरूप त्रिभुज। इधर बचा हमारे पास AB, तो आ गया AB और उसके बाद में C लिखेंगे। जैसे AD बच गया B इसका, तो B बाद में लिख दिया, AB बच गया C, तो उसके बाद में इधर लिख दिया। CPST से इसमें हो जाएगा AD बटा, इधर से लिया AD, इधर आ जाएगा AD बटा AB बराबर, इधर आया DB बटा BC, तो इसमें हमें DB बटा BC से वो नहीं कोई लेना देना, हमें चाहिए AB, A और B इसकी तीसरी भुजा AB, इसकी ये भुजा आ गई AB और इसकी आ जाएगी AC, AB बटा AC। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा AB को AB से गुणा करने पर ये हो गया AB स्क्वायर बराबर हो गया, AB को AB से गुणा AB, इधर हो गया AD इंटू AC, ये समीकरण बन गया हमारा 1। अब हम त्रिभुज लेते हैं DBC और ABC, ये वाला त्रिभुज लें, या BCD त्रिभुज BCD एवं त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुजों में पुनः हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास इन दोनों त्रिभुज में BCD और ABC में ये जो कोण C है वो दोनों में कॉमन हो गया,
तो इसका कोण सी बराबर इसका कोण सी उभयनिष्ठ और बी सी डी का कोण डी है, इसमें क्या 90 डिग्री, कोण डी 90 डिग्री है। और एबीसी त्रिभुज है, इसका कोण बी है वो हमारे को 90 डिग्री दे रखा है, कोण बी 90 डिग्री। तो इसमें भी ये हो गया ए नियम से त्रिभुज। इसमें देखो सी डी बच गया, बी तो इसको लिखेंगे सी डी बी समरूप होगा त्रिभुज। इधर आ गया सी बी आ गया, ए बच गया, तो सी बी ए, इनका क्रम लिखना विशेष ध्यान रखें, क्रम लिखने पर ये हमारे सही बैठेगा। अगर क्रम सही नहीं आया तो सही नहीं बैठेगा, इसलिए ध्यान रखें क्रम का। सी बी बच गया डी, तो बी लास्ट में लिख दिया, सी बी ए बच गया इस त्रिभुज में, तो ए लास्ट में लिख दिया। सीपी एस टी से इसमें देखें तो इसमें होगा सी डी बटा सी बी यानी बी सी बराबर इधर हो जाएगा। दूसरी भुजा हम ले लें इसकी, डी बी बटा होगा बी ए, तो उसमें हमें न लेकर के इसमें हमें लाना वापस ये बी सी बी, यानी इन तीनों को पहले और तीसरे को लेंगे, हो जाएगा बी सी और बटा इसमें हो जाएगा सी ए यानी ए सी, इसको ले लिया। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC को BC से गुणा करने पर ये हो गया BC स्क्वायर बराबर ये हो गया CD गुणा AC, ये समीकरण बन गया 2। अब हमें समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ना है। 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हमें मिलेगा 1 में इधर है AB स्क्वायर प्लस 2 में इधर है BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर यहाँ से BC स्क्वायर लिया, BC स्क्वायर बराबर 1 में दाहिनी ओर है AD गुणा AC प्लस 2 में इधर है CD गुणा AC। तो अब हम इन दोनों में ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इन दोनों पदों में हमारे पास AC कॉमन है तो AC को कॉमन लेते हैं, AC यहाँ AC दोनों को कॉमन लिया, इसमें बचा ये AD प्लस इसमें AC कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ CD। इस तरह से ये हो गया AC इंटू AD और CD को जोड़ें, AD और CD को जोड़ दें तो ये बन जाता है AC, तो ये हो गया AC, तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, इनको इधर लिख देते हैं, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इति सिद्धम। अब हम देखते हैं प्रमेय 11.10 बोधायन प्रमेय की विलोम प्रमेय। जो अभी हमने बोधायन प्रमेय देखी थी इसका विलोम देखेंगे। बोधायन प्रमेय में था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके विलोम में, बोधायन के विलोम में हम देखते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ एक दिया है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ। ये त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज ABC में हमें दिए रखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग, जैसे AB हमें दे रखा है AB का वर्ग में AB का वर्ग बराबर दे रहे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग
BC का वर्ग है वो का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग, तीसरी भुजा बच गई इसकी AC, तो AC के वर्ग के बराबर दे रखा है, बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। इसमें इसको समकोण सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, तो रचना हम इस प्रकार करेंगे। एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार करते हैं कि इसकी भुजा AB बराबर हम ले लेते हैं PQ और BC बराबर ले लेते हैं हम BC बराबर QR तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री हो। इस तरह से रचना करते हैं। तो देखिए हम एक AB के बराबर PQ खींचते हैं, ये PQ और BC के बराबर QR या BC के बराबर यहाँ QR ले लिया हमने और इस PR को हमने मिलाया, तो इसका Q है, ये समकोण 90 डिग्री है। उपपत्ति में त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें बोधायन लगा सकते हैं, इसलिए बोधायन प्रमेय यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया PR, तो PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये समीकरण हो गया, या PR स्क्वायर बराबर PQ बराबर हमें दे रखा AB, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर और QR बराबर हमने रचना में खींचा था BC, तो BC स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू रखने पर यह समीकरण बना। एक हमें दे रखा है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें दिया 2, ये दिया है। एक व दो में देखिए कि इसका दायां भाग है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसलिए बाएं भाग भी दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर, या इसको हम कहते हैं कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर PR। इसको समीकरण नंबर दे दिया 3। अब देखिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR, ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज में देखिए कि इसकी भुजा AB बराबर, इसकी भुजा AB वो उसकी भुजा PQ के बराबर, ये रहा PQ के बराबर, और BC है वो QR के बराबर, BC बराबर QR, ये रचना से। और हमें सिद्ध कर लिया AC बराबर PR, ये समीकरण नंबर 3 से। तो ये हो गया भुजा नियम के अनुसार, भुजा नियम से त्रिभुज ABC
सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो हमने ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। हमने लिया त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, तो इसका क्यू 90 डिग्री है, तो इसका कोण बी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए सी पी सी टी से, सर्वांग सम त्रिभुजों में सी पी सी टी से ये हो जाएगा कोण बी और बराबर कोण क्यू और बराबर क्यू है 90 डिग्री का। इसका कोण ए बी सी का कोण बी है वो 90 डिग्री का हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है इति सिद्धम।